और ये इतना महत्वपूर्ण क्षण, लगातार 2 वर्षों के अंतराल के बाद ये पुस्तक मेला का आयोजन हुआ और हुआ तो बहुत भव्यता के साथ। बीएड कॉलेज परिसर हमारे उद्घाटनकर्ता सदस्यों का मनोबल इन्होंने प्रदान करके हमेशा बढ़ाए रखा। देवघर बीएड कॉलेज में पुस्तक मेला लगा है। देखिए किस तरह स्वामी विवेकानंद का आरती किया जा रहा है। आप लोग नहीं देखे हैं, पुस्तक मेला जाके देखिए। लास्ट 23 जनवरी तक रहेगा और तब समाप्त हो जाएगा। नहीं देखे जाके देख लीजिए, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। की गोद में और सुसज्जित पौधों के बीच पुष्पों से खूबसूरत दृश्य जो निर्मित है, वहां हम अपने अतिथियों का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। लेकिन आज भी विनम्रता वही है, सरलता वही है, शालीनता वही है। उनसे आग्रह है कि वो स्वागत उद्बोधन करें। इस अमृत मंच पर उपस्थित हमारे गोड्डा संसदीय क्षेत्र के यशस्वी सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे जी, भाषा सेतु सम्मान से हम लोग नवाजते, और दूसरा प्रोफेसर उषा जी उपाध्याय, गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद, ये दोनों रास्ते में है। आयोजन होता रहा है। आदरणीय युधिष्ठिर राय जी, प्रोफेसर रामनंदन सिंह जी, मोतीलाल द्वारी जी, डॉक्टर रामचंद्र राय जी, सर्वेश्वर जी, अनेक जो हम कदम रहे, हम सफर रहे। मैं 1-2 की चर्चा करके, लेकिन यह काम अनवरत रूप से चलना चाहिए। और आज इस रूप में, इस भव्य रूप में आप देख रहे हैं। इस कार्यक्रम की शुरुआत हमने पंडित विनोदानंद झा जी, जो इस भूमि के पुत्र थे और बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे, उनकी जन्म शताब्दी के अवसर पर हमने देवघर पुस्तक मेला शुरू किया था। कृष्णा बाबू, आप और नौजवान हो जाए तो भारत की तकदीर में बदल सकता हूं।
आज विवेकानंद की जन्मभूमि है और इस विवेकानंद की जन्मभूमि, इस जन्मदिन पर आप जरूर विवेकानंद के साहित्य को पढ़िए। बहुत सी कि इनको पागल कहता था। इनके बड़े भाई आए, बोले किसी तरह से इसकी शादी करा दीजिए तो ये रास्ता पकड़ लेगा। साहित्य पर श्रीमती आभा काला पुस्तक मेला आयोजन समिति को उत्साहित करें और कुछ अनुभव आते आते महसूस किए हो तो वो भी साझा करें। लखनऊ से आई हूँ। कल फ्लाइट कैंसिल हो गई थी, लग रहा था बाबा की नगरी नहीं पहुँच पाऊँगी, लेकिन आज गिरते पड़ते पहुँच गई और आपके सामने हूँ। ऐसा कोई महान कार्य नहीं करा है, लेकिन देवघर पुस्तक मेला वालों ने मुझे बहुत बहुत बड़ा सम्मान दे दिया है। यहाँ बुलाया और कहा कि आपकी रचनाओं के लिए हम आपको सम्मानित करेंगे। मैं बहुत ही एक शुष्क डिपार्टमेंट को बिलोंग करती हूँ, आयकर को। लोग पसंद नहीं करते, बात करना भी नहीं चाहते। आयकर की नोटिस आ जाए तो लोग वैसे मुंह फेर लेते हैं। तो सच पूछे तो बहुत ज़्यादा लोगों से इंटरेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि डिपार्टमेंट ऐसा है कि आपको बहुत संतुलित आचरण करना पड़ता है। तो सीरियल में उपन्यास आते थे, वो पढ़ लिया करती थी। बोला है अक्सर मेरे साथ ऐसे ही होता है। पहले से बताया नहीं था, मैं पूछी थी कुछ बोलना है तो मैं कुछ तैयारी करके आऊँ। दिया था आदेश या किया एक बस अनुरोध, यह तो पता नहीं अभी तक किसी को। ये एक शोध का विषय। गंगा को कैसा लगा होगा, गंगा को कैसा लगा होगा जब उसको यह पता चला होगा अब उसे स्वर्ग से है निकलना, अकेले ही लंबी यात्रा है करना। इतने वर्षों से रह रही थी सुरक्षित, न थी उसे कोई चिंता न कोई द्वेष। तो सुनकर अचानक यह संदेश गंगा घबरा गई, सकते में आ गई। फिर उठा भावनाओं का ऐसा बवंडर, धुआं बन उड़ गया सब कुछ ऊपर। जब मुक्त होने का एहसास कुछ समझ आया, जब मुक्त होने का एहसास कुछ समझ आया, उसने उसको थोड़ा उद्वेलित, थोड़ा उत्तेजित था बनाया। बहुत सारे प्रश्न हुए यूं खड़े, किस गति से उसे निकलना और है उतरना। थोड़ी सी हुई थी वो चिंतित, सोच में कुछ यूं वह पड़ी, उसके प्रबल वेग को क्या है कोई जो संभाल पाएगा, या सब कुछ उसके प्रभाव में बह जाएगा। कुछ देर में वो गई सब भूल। मैं आग्रह करूंगा हमारी दूसरी सम्मानीय अतिथि, आज जिन्हें प्रवासी हिंदी साहित्य सम्मान प्रदान किया जाएगा। वास्तव में इसके बारे में मेरे पास कोई शब्द नहीं है, मैं उसे व्यक्त नहीं कर सकती। लोगों का जो प्यार मिला है, मैं जहाँ रह रही हूँ वहाँ जो सम्मान मिला है, इसके बारे में कहने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। आज सच में बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं अपने मायके में ये सम्मान पा रही हूँ। और सच पूछा जाए तो ये पुस्तक मेला या ये एक साहित्य, सच में साहित्य तो संस्कार बनाता है। लोग पढ़ते हैं, लिखते हैं, आप जितना चीज भी पढ़ लीजिए, जितना भी आगे जाइए, पढ़ने से आनंद तो जरूर मिलती है, शिक्षा से आनंद मिलती है, लेकिन जब आप साहित्य पढ़ते हैं ना, तो उससे जो आनंद मिलती है वो आनंद आपको और कहीं नहीं मिल सकती है। साहित्य एक कैसे जिएंगे अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, और यही आगे आपको आगे ले जाने में मदद करती है। इसलिए सच में साहित्य के बारे में क्या कहा जाएगा, साहित्य बहुत विशाल चीज है। और हम औरतें, हम महिलाएं जब साहित्य की सृजना करते हैं तो हम लोगों के पास होता है चौका बर्तन करना, घर बुहारना, झाड़ू पोछा करना,
सास ससुर को देखना, बच्चों को देखना, पति को संभालना, उसके बाद नौकरी भी करना, और तब जो हम लोगों के पास जो समय मिलता है उसमें हम लोग साहित्य सृजन करते हैं, उसमें हम लोग लिखते हैं, चाहे कविताएं लिखते हो, चाहे कहानियां लिखते हैं, चाहे उपन्यास लिखते हो, चाहे निबंध रचना, जो भी करते हैं वो उसके बाद जो हम लोग को समय मिलता है बचाते हैं। क्योंकि हम लोग के पास, महिलाओं के पास अपने लिए कोई समय नहीं होता है, हम लोग वो समय साहित्य में लगाते हैं। और सच में ये साहित्य ही हम लोग को संघर्ष करने की, आगे बढ़ने की हिम्मत देती है, हौसला देती है, और हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम तो यहाँ ये कहेंगे कि सही बात है, आज हम लोग विवेकानंद की जयंती के अवसर पर, इस पावन अवसर पर आज ये सम्मेलन कर रहे हैं, ये आयोजन किया जा रहा है। और इससे पहले हम लोग विश्व हिंदी सम्मेलन, विश्व हिंदी दिवस वो मनाया गया। तो इसलिए हिंदी भारत की एक आवाज़ है जिसे आगे भी सभी को मिलकर बुलंद करना है, इसको आगे बढ़ाना है। हम लोग कभी कभी, अब तो ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग जाति में बढ़ जाते हैं, कुछ लोग किसमें मतलब स्त्री पुरुष में बढ़ जाते हैं, वो तो हमारा प्राकृतिक गुण है। लेकिन हम लोग आपस में एक देश के नागरिक होकर आपस में बटे नहीं, बल्कि देश को जोड़े, और एक देश को जोड़ के आगे ले जाने का जो हम लोग में जज्बा होना चाहिए, उसको हम लोगों को आगे बढ़ाना है। मैं पशुपतिनाथ की नगरी से, ये बाबा धाम की नगरी में आकर, देवघर में आकर आप लोगों का जो सम्मान हमें मिला है, इसके लिए आप लोग को सत सत नमन मैं देना चाहूँगी, आप लोगों का सादर धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप लोगों ने हमें इतना सम्मान दिया। और इसके लिए हमारे सुभाष भाई और हमारे रामचंद्र भाई, आलोक जी, ये सभी को हम किस मुंह से इन लोगों का धन्यवाद करें। इन लोगों ने हमें बहुत प्यार दिया है, बहुत सम्मान दिया है, इसलिए इन लोगों के प्रति भी मेरा आभार है। धन्यवाद। मैं पढ़ के सुना दूं। उसके बाद डॉक्टर संजीता वर्मा, विभागीय प्रमुख, हिंदी केंद्रीय विभाग, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमांडू, नेपाल, अध्यक्ष अपराजिता समूह नेपाल को भारत के बाहर अन्य देश में हिंदी की समर्पित सेवाओं के लिए 20वां देवगढ़ पुस्तक मेला के विशेष अवसर पर प्रवासी हिंदी सम्मान से अलंकृत किया जाता है। मैके आने में जो स्वाभाविक खुशी होती है बेटी को, इनके चेहरे पर वो झलक थी, और इनके उद्बोधन में भी वो कहीं न कहीं हमें महसूस हो रहा था। और इसके बाद मैं श्रीमती आभा काला जी से आग्रह करूंगा कि वो सामने आवे। प्रधान आयकर आयुक्त लखनऊ को उनकी साहित्य सेवा और हिंदी प्रसार के क्षेत्र में समर्पित सेवाओं के लिए वर्ष 2023 का साहित्य सेवी सम्मान से अलंकृत किया जाता है। आती हैं पुस्तकें, मुफलिसी में जीने का सहारा बन जाती हैं पुस्तकें, तन्हाई के आलम में सहचरी पर सहलाती हैं पुस्तकें, यदि चाहत हो तो सहज ही नेक इंसान बना देती हैं पुस्तकें। यकीन मानिए आचार विचार संस्कार भी गढ़ती हैं पुस्तकें, आचार विचार संस्कार भी गढ़ती हैं पुस्तकें। ये खासियत है पुस्तकों की। और इस बाबा की नगरी में और इस मंच पर सबसे कम पढ़ा लिखा मैं हूँ, और मुझे जब बोलने के लिए कहा जा रहा है, वो भी विद्वत गुणों के सामने, तो ये बड़ी ही मेरे लिए दुविधा की बात है। मैं साहित्यिक परिवार से अवश्य हूँ, मेरे घर में साहित्य की धारा सदैव बहती रहती है और शायद आगे बढ़ती रहेगी, इसलिए मुझे साहित्य से लगाव, और हिंदी साहित्य से विशेष लगाव, क्योंकि वो हमारे देश की जन जन की भाषा है।
मन मन की भाषा है। और हमारे देश को बहुत सी भाषाओं का सौभाग्य भी है, बोलियों का सौभाग्य भी है। पर जो मुख्य भाषा के जो मुख्य शब्द हैं और जो हृदय के उद्गार हैं, उन उद्गारों को हिंदी भाषा के रूप में जब हम देखते हैं तो हमें अपने मन की आशा की किरण दिखती है। और इसलिए इसे हिंदुस्तान कहा जाता है, यहाँ के रहने वालों को हिंदू कहा जाता है। विदेशों में जाता हूँ तो वहाँ उनको हिंद बोलते हैं हमें, और इसलिए हमारी भाषा हिंदी कही जाती है। बाबा की नगरी में पुस्तक मेला का आयोजन, और वो भी जैसे राय साहब ने बताया कि किन किन लोगों ने किन किन व्यवधानों के बाद भी इसको आगे बढ़ाए रखा। और जैसा काला जी ने बताया कि यहाँ आकर मुझे लगा कि वाकई में पुस्तक प्रेमी हैं, तो जहाँ खुद महादेव विद्वान हों वहाँ उनकी ज्ञान की धारा पुस्तक के रूप में अवश्य बह रही है। बड़े ही महान कलाकारों को यहाँ पुरस्कृत किया गया। और मैंने यहाँ देखा कि भाषा के साथ ही साथ जो उनके हृदय के उद्गार हैं, वो उद्गार हमें उस ओर ले जाते हैं जहाँ मनुष्य के अंदर मनुष्यता जीवित होने लगती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुस्तक मेला का आयोजित करने वालों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। और मैं सांसद महोदय डॉक्टर निशिकांत दुबे जी से आग्रह करूँगा कि हम लोगों की तरफ से हम कुछ करना चाहते हैं यहाँ, उसके बारे में वो बताएं तो ज़्यादा अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभात खबर के दो संपादक बैठे हैं, हम चाहेंगे कि 2-2 मिनट उनका भी उद्बोधन हो। हम सबके लोकप्रिय सांसद श्री निशिकांत दुबे जी, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय कृष्णानंदन झा जी, मंच पर उपस्थित अन्य अतिथिगण और समारोह स्थल पर उपस्थित देवियों और सज्जनों, मेरे लिए ये वाकई अत्यंत खुशी का विषय है कि इस वक्त मैं भी इस मंच पर हूँ और इस अवसर पर मुझे आपने अपनी बात भी रखने का अवसर दिया है। मुझे सुभाष राय जी के प्रति विशेष तौर पर आभारी होना चाहिए जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया। और मैं तो उन्हें तब से जानता हूं जब उन्होंने जाकर के बिहार में मगध पुस्तक मेले की शुरुआत कराई थी। आप सब अपने संबोधन में इसको भूल गए और इस वजह से मैं लंबे समय से उनको जानता हूं। और देवघर आने के बाद मैं उन्हें याद भी कर रहा था कि अगर अवसर मिले तो मेरी मुलाकात हो उनसे। उस मेले को जैसे हम लोगों ने अभी हमारे पूर्ववर्ती संपादक महोदय मंच पर उपस्थित हैं, उन्हें जैसे आप लोग व्यक्तिगत बातचीत में जैसे संबोधित कर रहे थे, जैसे बता रहे थे पुस्तक मेले के, देवघर पुस्तक मेले के अतीत के साथ उनके रिलेशंस को आप जैसे रख रहे थे। सुभाष राय जी को याद होगा कि कैसे मगध पुस्तक मेले की जब उन्होंने शुरुआत कराई थी तो प्रभात खबर एक संस्थान के तौर पर, एक अखबार के रूप में भी, और हम सब लोग एक व्यक्ति के तौर पर भी, पुस्तक मेले के एक कार्यकर्ता के तौर पर भी हम लोगों ने कैसे वो काम किया था। और मेरे लिए इस वजह से मैंने कहा कि ये वाकई बहुत प्रसन्नता का विषय है कि जब मैं यहाँ देवघर आने का अवसर पाया हूँ तो इस वक्त देख रहा हूँ कि देवघर में भी ऐसे ही एक बड़े और सम्मानजनक तरीके से इस इतने बड़े आयोजन का सिलसिला शुरू हुआ है। और इस सब में आप सबकी सहभागिता, आप सबकी भागीदारी मुझे और ज़्यादा प्रसन्नता प्रदान कर रही है। हम पुस्तक मेले के आयोजन के अवसर पर इस समारोह में हैं तो मैं चाहूँगा कि आप सब में पुस्तकों को लेकर थोड़ी चिंता होनी चाहिए और बातें पुस्तकों पर केंद्रित हों तो ज़्यादा अच्छा होगा। बाकी साहित्य है, हिंदी है, अंग्रेजी है, दूसरी भाषाएं हैं, ये सब तो हैं ही, लेकिन ये बात इसलिए मैं कह रहा हूँ
संजोग से आज की ही बात है, आज ही सुबह में जो अखबार आप सबके हाथ में आया है, उसमें हमारे एक साथी ने थोड़ी मेहनत करके एक रिपोर्ट लाई थी और उन्होंने कहा है कि पुस्तकों की बिक्री की जो स्थिति है वो बहुत चिंताजनक है, बहुत दयनीय है। और एक अच्छे सुखद संजोग की बात है कि आज पुस्तक मेले का यहाँ पर उद्घाटन हो रहा है। हमारे उस साथी की रिपोर्ट बता रही है कि आपके जिले में जहां हम सब लोग एकत्र हुए हैं इस समारोह में, वहां पर पुस्तकों की बिक्री इतनी खराब स्थिति में है कि हमें लगता है कि किसी भी स्वस्थ समाज के लिए बहुत चिंता का विषय होगा जब अखबार या दूसरे मीडिया ये बताएं कि आपके यहाँ शराब की बिक्री पुस्तकों की बिक्री से 7-8 गुना अधिक होती है। देवघर के बाजार में या आसपास में हम जहां 17, 18, 20 करोड़ की पुस्तकें नहीं बेच पाते हों, वहां कोई 150 करोड़ रुपए का कारोबार हो रहा है शराब का। और इस चिंता को मुझे लगता है कि आप कभी शायद न पूछते होंगे, हमारे बच्चे 20 रुपए की पुस्तक भी कभी अच्छी खरीद करके घर लाते हैं, पढ़ते हैं। साधन आज के दौर में मौजूद है, उपलब्ध है। हो की पुस्तकों को लोग खरीदने की और पढ़ने की आदत है। और समाज के हित में क्या कुछ है, मुझे राष्ट्र के लिए, इंसानियत के लिए, इसकी मुझसे एक निराशा पैदा होती है। लेकिन सब जगह अगर आप उनके साथ इंटरेक्ट करें तो चीजें बदलेंगी और पुस्तकों की दुनिया को भी हम लोग फिर से एक बार चकाचौंध कर सकते हैं। इसमें देवघर पुस्तक मेले के आयोजकों जैसे जो साहसी लोग हैं, जो हिम्मती लोग हैं, वे सब हमारे इस अभियान में काम आएंगे, इस उम्मीद के साथ कि चीज़ें आगे की दिशा में बेहतर तरीके से चलेंगी। मैं आप सबको इस कार्यक्रम में मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए आप सबके प्रति आभार प्रकट करता हूं और पुनः धन्यवाद कहता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। हम आपकी चिंता से फिर जैसा पाते थे उसी मोड में आ गए हैं। वही हाल होगा, चूंकि करत करत अभ्यास ने जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। हम इसी पर यकीन करके कोशिश कर रहे हैं कि हर घर में पुस्तकालय का निर्माण हो जाए, हर बच्चे को अभिभावक अच्छी पुस्तकों से एक बार जोड़ने की कोशिश करें। 12 वर्ष की उम्र तक यदि संस्कार सृजन कर सके तो फिर आगे शराब की बात को लेकर फिक्र नहीं करनी होगी, ये मैं अच्छी तरह से कह सकता हूं। कोशिश करें। अब मैं प्रभात खबर जमशेदपुर संस्करण के संपादक, जो पहले देवघर में भी रहे और देवघर पुस्तक मेला से बहुत करीब से जुड़े रहे, हमेशा हम सबों का उत्साह वर्धन किया, श्री संजय मिश्र जी से आग्रह होगा कि वे भी चंद शब्दों में हमें उत्साहित करें। जब इस मेले के आयोजन को लेकर बार बार चल रहा था, सुभाष बाबू मुझे बता रहे थे कि मेला स्थल बदलना पड़ेगा। मेला स्थल बदलेगा लेकिन मेला होके रहेगा। अब तो चूंकि यह मेला सिद्ध मेला हो गया है। सुभाष बाबू थोड़े हास्य के अंदाज में बता रहे थे, लेकिन वस्तुतः ये सिद्ध मेला है। इस मेला की सिद्धता आप इस मंच पर मुझे देख करके भी पा सकते हैं। इस मेला ने आशीर्वाद दिया है आपके एमपी को भी। इस मेला ने आशीर्वाद दिया है बहुत सारे बच्चे जो आज अलग अलग नौकरियों में हैं, उन लोगों को दिया है। वस्तुतः इस मेले में मेरे आने का जो हमेशा स्वार्थ रहता है, कृष्णा बाबू जैसे श्रद्धेय लोगों का आशीर्वाद मिल सके और अपने, चूँकि मैं चूँकि अब यहाँ का हूँ नहीं, लेकिन वोटर आईडी कार्ड अभी भी यहीं का है, तो मैं अपना एमपी बोलता हूँ उनको। ऐसे मेरे एमपी विद्युत वरण महतो हैं, शायद आप उनको ढूंढ भी नहीं पाते होंगे, लेकिन मैं अपने एमपी के तौर पर उन पर अपनी दावेदारी करते हुए और उनको सुनने के लिए मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ और उनको सुनना चाहता हूँ। और चूँकि मुझे याद है 11वां मेला जब लग रहा था और मैं उसी समय यहाँ संपादक होकर आया था, तो मैंने यह उनके सामने डिमांड रखी थी कि ये 11वां मेला हो रहा है तो कम से कम 11 लाख की पुस्तकें आपकी ओर से खरीदी जाए, और उन्होंने यह सहर्ष घोषणा कर दी थी। आज मैं सुबह जब वहाँ से चल रहा था तो अखबारों में देखा कि 20 लाख का ऑलरेडी ऐलान हो चुका है। लेकिन चूँकि हम भी जो है मांगने में पीछे नहीं रहने वाले हैं, क्योंकि अब 20वां मेला हो गया है, तो मुझे लगता है कि अब देवघर में
एक पुस्तकालय बहुत ज़रूरी है डिस्ट्रिक्ट, जिला पुस्तकालय की बहुत आवश्यकता है एमपी साहब। और मुझे लगता है कि डिमांड, और अवस्थी साहब ने भी कहा कि अगर आप कुछ कहें तो मुझे लगता है कि एक बार आपकी ओर से ये हो जाए तो एक जिला पुस्तकालय देवघर में होना बहुत आवश्यक है। और मुझे लगता है ये आपके ही पुरुषार्थ से पूरा हो पाएगा। यह अपनी ओर से, और समझिए कि पूरे मेला समिति की ओर से मैं रख रहा हूँ, क्योंकि अंबेडकर पुस्तकालय है जरूर, लेकिन वो एक अलग तरह की राजनीति का शिकार हो रहा है, मुझे लग रहा है। तो मुझे लगता है कि एक विद्यार्थियों के लिए, पुस्तक प्रेमियों के लिए एक जिला पुस्तकालय की आवश्यकता है। और इन्हीं सब बातों से आप सबका धन्यवाद। बहुत बहुत सरकारी विभाग के बड़े से बड़े पदाधिकारी से जाकर के मिलिए और सिर्फ एक बार बोल दीजिए कि मैं गोड्डा क्षेत्र से हूँ, चौक करके देखेगा। गोड्डा संसदीय क्षेत्र से, जहां के फलना सांसद हैं। अरे भाई आप तो बहुत लगती है। हर विभाग में सूचित करके रखते हैं, जब भी कोई नई स्कीम हो मुझे जानकारी होनी चाहिए, सबसे पहले वो योजना हमारे क्षेत्र में जानी चाहिए। ऐसा सांसद, एक ऐसा सांसद जो संसद में न सिर्फ खड़े होकर के बड़े साहस के साथ पूरे तथ्यों के साथ अपनी बातों को रखता है, बल्कि क्षेत्र की जनता के लिए उतना ही संवेदनशील भी होता है। मैं आपको बताऊं, कुछ महीने पहले की बात, मेरा बेटा कनाडा गया, डबल डोज उसने कोविड का लिया हुआ था। अभी गए हुए मात्र 1.5 महीना हुआ था। दोस्त भी उसके नहीं बने थे और वो अपने कमरे में लाचार, वो 4 दिन के बाद मुझे सूचित करता है कि उसे कोविड है। 4 दिन हो गया, घर में रोना शुरू हो गया। हमने उससे बातें की, कहा कि हम दवाई लेने नहीं जा पा रहे। हमने अमेरिका में हमारे एक विद्यार्थी, मैंने उससे संपर्क किया। हमने पूछा कि कितनी दूरी पर हो तुम वाटरलू से, कहा 1300 किलोमीटर, हमके पास है तुमको वहां का। उसने कहा हाँ सर है। हमके तुम जा सकते हो मेरे काम के लिए, कहा सर 3 दिन टाइम दीजिए, फिर जब कहिएगा। हमके क्यों 3 दिन? तो अभी हम पेरिस में है, कॉन्फ्रेंस चल रहा है। मुझे कुछ नहीं सूझा। अंत में मैं नहीं चाहता था परेशान करना, मेरे रोंगटे सिहर रहे हैं। मैंने निशिकांत दुबे जी को एक मैसेज कर दिया कि मेरा बेटा वाटरलू में है, कोविड से ग्रसित है, स्थिति नाजुक है, मैं क्या करूं। इन्होंने तुरंत मैसेज किया कि उसका एड्रेस और फोन नंबर दीजिए, और यकीन कीजिए कि 15 मिनट के भीतर मुझे 2 कॉल आ गया। आप मधुरंजन के फादर हैं? मैंने कहा अब आप निश्चिंत रहिए, 24 आवर्स हम यहां तैयार हैं, आपके बेटे के पास। और मैं क्या कहूं, आंख से आंसू निकले। मेरी पत्नी ने 10 बार कहा कि एमपी साहब से जाकर मिलिए, उनसे उनको धन्यवाद दीजिए। मैंने कहा मैं जानता हूं, जरूर दूंगा। मैं इस बात पर यकीन करता हूं कि जब भी बोलिए वक्त पर बोलिए, जब भी बोलिए वक्त पर बोलिए, मुद्दतों सोचिए, मुख्तसर बोलिए। और आज वो वक्त है, मैं आपको बता रहा हूं कि आप ऐसे सांसद के मैंने पाए हुए हैं। हमारे प्रतिनिधि ऐसे हैं जो इतने संवेदनशील भी हैं, और इस पुस्तक मेला के लिए इन्होंने जो रीढ़ की हड्डी का काम किया है, आज तक में इनके फंड से 1.5 करोड़ रुपए की पुस्तक देवघर जिला में वितरित हो चुकी है। 1.5 करोड़ रुपए की, और इस बार भी 20 लाख का ऐलान है। हम ऐसे अद्भुत सांसद, हमारे प्रतिनिधि डॉक्टर निशिकांत दुबे जी जो आज हमारे मुख्य अतिथि भी हैं और उद्घाटन करता, उनसे आग्रह है कि वो आपको संबोधित करें, हमें संबोधित करें। जिनके ससुर साहब पंडित श्रीलाल शुक्ल हैं, जिनकी राग दरबारी हम सभी देख चुके हैं, हिंदी साहित्य के प्रकांड विद्वान, और जिनकी साहित्य में इतनी अभिरुचि है कि इन्होंने अपने बड़े भाई देवी शंकर अवस्थी, जमशेदपुर प्रभात खबर के संपादक, देवघर से लगातार जुड़े रहने, मेला चालू हुआ और मेला चल रहा है, और जो नहीं रहे तो शायद ये मेला हो या ना हो। वैसे इस मेले के संयोजक डॉक्टर सुभाष राय जी, मंच पर मौजूद सभी
विशिष्ट जन जिनका नाम यदि मैं भूल गया हूं, और सामने बैठे हुए देवघर के प्रबुद्ध गणमान्य नागरिक बंधुओं, पत्रकार भाई, 2009 में मैं यहाँ का सांसद हुआ। बाबा की कृपा थी। और उस वक्त मुझे पहली बार जयप्रकाश बाबू ने कहा, जो सांसद हो गए थे, कि देवघर पुस्तक मेला होता है और उसमें 50,000 का कोई योगदान यदि आप दिलवा दीजिए, किसी पुस्तक वाले को बोल दीजिए, तो शायद मेला हो जाएगा। अब पुस्तक मेला 50,000 दे दीजिए, 1 लाख दे दीजिए, विधायक सांसद आते थे, लोगों की अपेक्षा होती थी कि वो घोषणा कर दें। किसी को लगता था कि घोषणा करने से क्या होगा, उसमें हमको कितना फायदा होगा, कितना नुकसान होगा। वोट तो होता नहीं। पुस्तक मेला में सहयोग करने से सांसद विधायक को वोट तो मिलता नहीं। और मैंने उसी दिन तय किया कि बाबा बैद्यनाथ की यदि कृपा बनी रही तो शायद पुस्तक मेला वाले को किसी सांसद विधायक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और आज मैं काफी गंभीरता से ये बात कह सकता हूं, और आज का जो मैंने माहौल देखा है, सारे वक्ताओं को देखा है, किसी सांसद विधायक या पदाधिकारी की आवश्यकता अब पुस्तक मेले को नहीं है। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात कौशल किशोर जी ने जहां से बात खत्म की, मैं वहीं से शुरू करना चाहता हूं। यहां मोतीलाल द्वारी जी बैठे हुए हैं, शिक्षक हैं, देवघर के बारे में बहुत शोधपूर्ण कई एक बातें इन्होंने लिखी। लेकिन क्या इस पंडाल में जो लोग बैठे हुए हैं या इस मंच पर जो लोग बैठे हुए हैं, उनको भी यहां के बारे में, कोई पुस्तक के बारे में हमने प्रेरित किया? सुभाष जी को भी मैं पूछना चाहता हूं, बोलना चाहता हूं, ये देवघर है क्या? बाबा की नगरी है, अनुकूल चंद ठाकुर जी हैं, रिखिया आश्रम है, बाबा बालानंद ब्रह्मचारी जी का आश्रम था, सब कुछ है, अध्यात्म तो है। लेकिन हमने इतिहास को, देवघर के इतिहास को लोगों को कितने को बताया? जैसे मैं पैदा तो देवघर में हुआ, लेकिन मेरा गांव विक्रमशिला है, और जब बख्तियार खिलजी ने विक्रमशिला जलाया तो देवघर को उसने अपना कैपिटल बनाया। कितने लोगों को पता? कितने लोगों को हमने इतिहास से परिचय कराया? मैं तो विक्रमशिला से बख्तियार खिलजी को ढूंढते हुए यहां पहुंच गया, संजोग है, लेकिन बख्तियार खिलजी देवघर आया, यह कितने लोगों को पता? हम आजादी की बात करते हैं, आज युवा दिवस है, 12 जनवरी, हम हमेशा माननीय विवेकानंद जी को याद करते हुए ये पुस्तक मेला उद्घाटन कर रहे हैं। लेकिन विवेकानंद जी देवघर आए, 3 बार आए, 4 बार आए, 5 बार आए। वो किससे मिले? क्यों आए? वो बाबा की पूजा करने के लिए कितनी बार गए? उनके जो गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, उन्होंने सेवा का जो कार्य है वो यहीं से शुरू किया। यहीं वो बनारस जाते हुए रुके थे, रोहिणी में रुके थे, जमींदार को उन्होंने प्रेरित किया था, दबाव डाला था,
लेकिन विवेकानंद यहां क्यों आए? क्या हमने कभी इसको जानने की कोशिश की कि महर्षि अरविंद के जो नाना थे राजनारायण बोस साहब, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर के भी गुरु थे, उन्होंने भी रविन्द्रनाथ टैगोर को भी उन्होंने पढ़ाया था, उन्होंने अपना 20 साल, मतलब उनका डेथ यही हुआ देवघर में, अंतिम 20 साल वो यही रहे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जिन्होंने इतनी बड़ी क्रांति कर दी, उनका भी अंतिम 20 साल इसी देवघर के इर्द गिर्द बीता, या देवघर में रहे। उस वक्त तो संथालपुरना ही था, कोई देवघर जिला नहीं था, इसी जिले में रहे। और विवेकानंद जी दो बार उन्हीं दोनों से मिलने के लिए, वो अनुकूल चंद ठाकुर जी से भी मिले, वो बालानंद ब्रह्मचारी जी से भी मिले, वो राजनारायण बोस जी से भी मिले, और वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी से भी मिले। वो जो एजुकेशन पॉलिसी है, उन्होंने जो शिक्षा का, जो समग्र विकास का जो अपना थ्योरी दिया, जिसके ऊपर की चल रहा है पूरा आरके मिशन का पूरा ध्येय या चिंतन चल रहा है, क्या हमने अपने पीढ़ी को देवघर के उस इतिहास से परिचय कराने का कोशिश की? क्या हमने ये परिचय कराने का कोशिश किया? हम ये कहते हैं कि आशुतोष मुखर्जी बहुत बड़े आदमी थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी एकदम 33-34 साल की उम्र में जो है वाइस चांसलर हो गए। क्या हमने बताया कि इसी देवघर में उनका घर? क्या हमने बताया कि उनको जो है 1 साल के लिए जब स्कूल से निकाल दिया गया था तो यही मधुपुर में जो है उन्होंने अपनी पढ़ाई की 1 साल? क्या हमने बताया कि नजरुल इस्लाम जो इतने बड़े व्यक्तित्व हुए और जो राष्ट्र कवि हुए बांग्लादेश के, उन्होंने यहीं से अखबार निकालना शुरू किया देवघर से? क्या हमने बताया कि आज हिंदू मुस्लिम भारतीय जनता पार्टी जनसंघ की बात करते हैं कि क्या श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी जब नजरुल इस्लाम बीमार हुए तो उनके घर में मधुपुर में जो है 1 साल तक वहीं रहे, वहीं उनका इलाज कराया उन्होंने? ये सब ऐसे पहलू हैं। महर्षि अरविंद पांडिचेरी चले गए, क्या हमने उस इतिहास से परिचय कराया कि अपने नाना से मिलने वो कैसे आते थे? क्या हमने ये परिचय कराया कि 1908 का जो गरम दल का बम विस्फोट था, जिसके कारण कि फाइनली उनको पांडिचेरी जाना पड़ा, जो देगरिया पहाड़ में पीसी घोष की डेथ हुई, वो उसके सक्रिय सदस्य थे। बम विस्फोट का क्या असर था? आर्मित्रा स्कूल की बात कर रहे थे सुभाष जी, श्रीकांत जी ने आपको बताया, पीसी घोष हों, विधान चंद्र राय हों या विनोदा बाबू, ये तीनों मुख्यमंत्री जो है आर्मित्रा के विद्यार्थी रहे। उनका क्या योगदान रहा, यहां से क्या योगदान रहा? जो कृष्णा बाबू अभी सचिव हैं, हिंदी विद्यापीठ का क्या रोल था? हिंदी विद्यापीठ क्यों बना? आजादी के आंदोलन में उसका क्या योगदान था? महात्मा गांधी यहां आए तो महात्मा गांधी को किस विरोध का सामना करना पड़ा? मंदिर में जो है हरिजन प्रवेश के लिए महात्मा गांधी ने कितना बड़ा काम किया? मैं केवल ये बता रहा हूं, मैं ज्यादा दूर जाना ही नहीं चाहता। मैं तो इसी देवघर के इर्द गिर्द जाना चाहता हूं, और मैं जाना चाहता हूं कि क्या एक पुस्तक के रूप में हमने देवघर की वास्तविकता को बच्चों को बताने का प्रयास किया। मंदार पहाड़ क्या है? मंदार पहाड़ में जहां जहां आप समझिए कि अमृत मिला, जहां जहां अमृत गिरा, वहां वहां कुंभ होता है। लेकिन ये मंदार पहाड़ आज भी जो है अपने बेचारगी पर रो रहा है। यहीं से 50 किलोमीटर दूर तो है, आज भी उसमें शेषनाग के दाग हैं। क्या हमने जानने की कोशिश की? जैन धर्म का यही जमुई में जो है माना जाता है, डिस्प्यूट जो है अभी चल रहा है, लेकिन मैक्सिमम लोग मानते हैं कि जमुई में पैदा हुआ। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है, धर्म का क्षेत्र हो, अध्यात्म का क्षेत्र हो, कोई भी युग हो, शिव की क्या महिमा है, चिता भूमि क्या है, सती का क्या है, सती और शिव का कैसे मिलन स्थल है, सब कुछ यही है। आप सतयुग की बात लीजिए, द्वापर की
बात लीजिए, त्रेता की बात लीजिए, आप कलयुग की बात लीजिए, मध्ययुगीन काल की बात लीजिए, साहित्य की बात लीजिए, आपको सब कुछ इसी देवघर और इसके इर्द गिर्द मिलेगा। लेकिन क्या है कि हम उसकी मार्केटिंग नहीं कर पा रहे, हम लोगों को ये बता नहीं पा रहे हैं कि हम किस जगह के हैं और क्या चीजें हैं। तो आज के समय में केवल इतना ही आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप पुस्तक मेला, अगला पुस्तक मेला जब हो तो मुझे लगता है कि देवघर का जो इतिहास है सतयुग से लेकर कलयुग तक, यदि उसका एक कंपाइलेशन हम कर पाए तो इस देवघर पुस्तक मेला का जो है आयोजन बड़ा है। यहाँ अवस्थी साहब बैठे हैं, इफको यहाँ एक बड़ा प्लांट लगाने आने वाली है। 50 किलो यूरिया के बदले 500 मिलीलीटर केमिकल में जो है वो नैनो यूरिया यही है। मेरा आग्रह होगा कि अगले साल से इफको इस मेला को ओन कर ले, जिससे कि इस पुस्तक मेला की व्यवस्था जो है वो परमानेंट चलता रहे। क्योंकि मुझे लगता है कि जिस काम में इफको है, जब तक ये देश है, जब तक व्यक्ति है, जब तक किसान है, जब तक खेती है, तब तक इफको का जो बाजार है वो हमेशा बरकरार रहेगा, हमेशा मौजूद रहेगा। और जब तक डॉक्टर अवस्थी हैं, क्योंकि उनको साहित्य उनके खून में है और साहित्य से उनकी शादी हुई है, चाहे देवी शंकर अवस्थी जी हों, चाहे श्रीलाल शुक्ल साहब हों। और ये मेला जो है देवघर पुस्तक मेला का जो प्राइम स्पॉन्सर है वो हमेशा इफको रहे, यही मेरा आग्रह है उनसे। और जो पुस्तकालय का एक विषय है कि यहाँ राजनारायण बोस लाइब्रेरी है, उसको मैंने बहुत सुधारने की कोशिश की, लेकिन जो राजनारायण बोस लाइब्रेरी के लोग हैं उनको लगता है कि मैं पुस्तकालय कम बनाना चाहता हूँ, कहीं मैं उसके संस्था पर कब्जा तो नहीं कर लूँगा। फिर सरकारें आती हैं और जाती हैं, यहाँ नगर पुस्तकालय भी है, सरकार के हिसाब से पुस्तकालय आते रहता है, चलते रहता है। और इफको अपने प्लांट के साथ साथ देवघर में एक बढ़िया पुस्तकालय बनाए और वो पुस्तकालय वो खुद चलाए, क्योंकि पुस्तकालय बन जाता है उसको चलाना मुश्किल होता है। यदि ये काम हो जाएगा तो मुझे लगता है कि देवघर के लिए बड़ा काम हो जाएगा। मैं आपका बहुत वक्त नहीं लेना चाहता, आप सभी आए, आप सबों को ढेर सारी शुभकामना। और मैं अंत में 20वें पुस्तक मेले के उद्घाटन की मैं घोषणा करता हूँ। ये मेला आप लोगों के लिए खुला है, आप लोग आइए और जितनी ज़्यादा संख्या में आप आएंगे इस मेले में अगले साल से आपको मैं ये चाहता हूँ कि ये जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, देवघर पुस्तक मेला उसको टप जाए, दिल्ली पुस्तक मेले को टप जाए, और इससे बड़ा पुस्तक मेला इस देश में कभी नहीं कोई नहीं हो। यही मेरा बाबा बैद्यनाथ से हमेशा आग्रह रहता है और मुझे लगता है कि धीरे धीरे वही होगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। किधर है? मैं क्षमा मांग, और एक तरफ सांसद ये है कि पुस्तक मेला लगाता है देवघर में। संयोग से मेरा बड़ा बेटा बैठा हुआ है, ये इंग्लैंड पढ़ता है, अभी इसकी नौकरी भी हो गई है बार्कलेस बैंक। इसने जब जब मुझे पूछा किताब पढ़नी है, अभी ये छुट्टी में था, तो इसने मुझे कहा कि क्या करना चाहिए, तो मैंने इसको कहा 2 किताब का नाम कहा। एक मैंने कहा कि उनको पढ़ना चाहिए निगेशनिज्म इन इंडिया, भारतीयों को भूलने की बीमारी है, ये बेल्जियम के राइटर कोनाल विल्स ने किताब लिखी। और दूसरा किताब मैंने कहा इसको पढ़ने के लिए दास के पिता। और दोनों पढ़ने के बाद इसने कहा कि देश के बारे में और दुनिया के बारे में जो मेरा आउटलुक है वो बदला। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मैंने अपने बच्चों से, मेरे दोनों बेटे हैं, मैंने उनको हमेशा 2 ही चीज कहा, एक चीज कंट्रोवर्शियल है, एक चीज नॉन कंट्रोवर्शियल है। एक चीज मैंने ये कहा
कि मेरे परिवार में आज तक किसी ने जो है नशा नहीं लिया। ये सिंगापुर पढ़ा, इंग्लैंड पढ़ा, मैंने हमेशा दोनों बच्चों को ये कहा कि जब तक दारू और ड्रग्स नहीं लोगे तभी तक सभ्य आदमी का। अब शायद नहीं ले क्योंकि 21 साल उम्र हो गई है, बच गया है। और दूसरी बात मैंने कही कि अपनी संस्कृति को बचाते हुए शादी जिससे भी करना है, लेकिन मुस्लिम से इसलिए शादी नहीं करना कि हम पूजा पाठ करने वाले लोग हैं और शायद मंदिर में मैं एंट्री नहीं दे पाऊंगा। इसके अलावा तुमको जो शादी करनी है। और मैंने अपने बच्चों को इस दो चीज के अलावा कभी कुछ नहीं कहा। यहाँ जितने गार्जियन हैं मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा फोल्डेड हैंड से कि आप अपने बच्चों को यदि इस तरह से गाइड करिएगा तो शायद अगला जनरेशन सुधर सके। संगति में लेकर बैठे, अच्छी बातों को सुनने दें, फिर आपका सब टेंशन खत्म। तो चलिए अब शिव तांडव स्तोत्र स्वास्थ्य श्री और अंबिका श्री। श्री रावण रचित शिव तांडव स्तोत्रम्। ओम जटाटवी कलज्ज्वल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बिता भुजंग तुंग मालिका डमट्टमट्टमट्टमट्ट निनादवट्टमर्वयं चकार चण्ड ताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवं जटाकटाः सम्भ्रमं भ्रमन्निलिम्प निर्जरि विलोलवीचिवल्लरि विराजमान मूर्धनि धगत् धगत् धगज्ज्वल ललाटपट्ट पावके किशोर चन्द्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम धराधरेन्द्र नन्दनि विलास बन्धु बन्धुर स्फुरदिगन्त सन्तति प्रमोदमान मानसे कृत्तिगम्बरे मनो विनोद मे तु वस्तुनि जटाभुजङ्ग पिङ्गल स्फुरत्फणामणि प्रभा कदम्ब कुङ्कुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधूमुखे मदान्ध सिन्धुरस्फुरत् तगुत्तरीय मेदुरे मनो विनोद मद्भुतं बिभर्तु भूतभर्तरि सहस्रलोचना प्रवित्य शेषलेख शेखर प्रसून धूलिधोरणि विधूसराङ्घ्रिपीठभु भुजङ्गराजमालया निबद्ध जाट जूटक श्रिये चिराजायथां चकोर बन्धुशेखर ललाट चत्वरज्ज्वल धनञ्जया स्फुलिङ्गभा निपीत पञ्चसायकं नमन्निलिम्बनायकं सुधामयूखलेखया विराजमान शेखर महाकपालि सम्पदे शिरोजटालमस्तु न कराल भाल पट्टिका धगत् धगत् धगज्जल धनञ्जया हुतीकृता प्रचण्ड पञ्चसायके धराधरेन्द्र नन्दनि कुचाग्र चित्रपत्रक प्रकल्पनेक शिल्पिनि त्रिलोचने रतिर्मम नवीन मेघमण्डली निरुद्ध दुर्धर स्फुरत् कुहूनि सीतनीतमा प्रबन्ध बन्धुकन्दर निलिम्प निर्जरि धरस्तु नोतु ग्रीति सिन्दूर कलानिदान बन्धुर श्रियं जगद्धुरन्धर प्रफुल्ल नील पङ्कज प्रपञ्च गालिमा प्रभा वलम्बिकण्डकन्दलि रुचि प्रबद्ध कन्दरं स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं गजच्छिदान्तकच्छिदं तमन्तकच्छिदं भजे अखर्व सर्वमङ्गल कलाकदम्य मञ्जरि रसप्रवाह माधुरि वृजिह्मना मधुव्रतं स्मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मखान्तकं गजान्तकान्तकान्तकं तमन्तकान्तकं भजे जयत्वदप्रविभ्रम भ्रमद्भुजङ्गमस्फुरत् विनिर्गमत् क्रमस्फुरत् करालभालहव्यवान् निमित्तिमित्तिमिध्वना मृदङ्गतुङ्गमङ्गल ध्वनिक्रम प्रवर्तित प्रचण्डताण्डव शिव त्रिसद्विचित्र अल्पयो भुजङ्गमौक्तिकस्रजो गरिष्ठरत्नलोष्टयो सुहृदि पक्षपक्षयो तृणारविन्दचक्षुषो प्रजामही महेन्द्रयो सम्प्रवृत्तिकः कदा सदा शिवं भजाम्यहं कदा निलिम्प निर्जरि निकुञ्जकोटरे वसन् विमुक्त दुर्मति सदा शिरस्नमञ्जरीव
महन् विमुक्तलोललोचनो ललाम भाल लग्नका शिवेदि मन्त्रमुच्चरन् कदा सुखी भवाम्यहम् निलिम्बनाथ नागरी कदम्य मौलि मल्लिका निगुम्प निर्भरच्छरन् मधुस्निका मनोहर तनोतु नो मनोमुदं विनोदनी महर्निश परश्रिय परं पदं तदङ्गजत् विसाञ्चय प्रचण्ड वाडवानरप्रभा शुभप्रचारिणि महासिद्धिकामणि जनोपहत जल्पना विमुक्त वामलोचना विवाहकालिकध्वनि शिवेदि मन्त्रभूषणा जगज्जयाय जायताम् इदं हि नित्यमेव मुक्त उत्तमोत्तमं स्तवं पठस्मरन् नृवन्नरो विशुद्धमेति सन्ततं हरे गुरो शुभक्तिमासु याति नान्यथागतिं विमोहनं हि देहिनां सुसङ्गरस्य चिन्तनं पूजावसानसमये दशवक्त्रगीतं यः शम्भुपूजनं परमिदं पठति प्रदोषे तस्य स्थिरां रथगजेन्द्रतुरं युक्तां लक्ष्मी सदैव सुमुखीं प्रददाति शम्भु। जय श्री हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्षता करने पे उसमें अपने विचार प्रकट करते हैं तो अध्यक्ष के लिए कहना बहुत आसान हो जाता है, या उसी को मान के धन्यवाद भी दे देने से अध्यक्षीय भाषण हो जाता है। हमारे यशस्वी सांसद डॉक्टर दुबे जी यहाँ उपस्थित आदरणीय मंच, उपस्थित विद्वज्जन, देवी एवं सज्जनों, हमारे इस पुस्तकालय के इस पुस्तक मेला के प्राणधार में कहूँ डॉक्टर सुभाष जी, कुंजन जी, ये 20वां वर्ष है इस पुस्तक मेला का देवघर में। तो आज हम ऐसे युग पुरुष के जन्मतिथि पर इस मेले का आयोजन हुआ है। भारतीय संस्कृति की जो धुरी है, दो धुरी है जिस पे हमारी ये भारतीय संस्कृति घूमती रही है, एक राम की और एक कृष्ण की। और आधुनिक भारत की अगर हम दो धुरी में रखें तो एक आदि शंकराचार्य की और एक विवेकानंद जी की। इन दोनों के बीच का जो कालखंड है जिसमें आज हम सभी जी रहे हैं, आज के इस पावन दिवस पर मैं डॉक्टर सुभाष जी को और इनके आयोजकों को खास तौर पे इस बात की मैं बधाई देना चाहता हूँ कि हमारे देश में जहाँ 3 पवित्र नदियाँ मिलती हैं तो वो संगम हो जाता है, बड़ा पवित्र माना जाता है। आज इनके प्रयास से 3 महातीर्थों का ये संगम हो रहा है। केदारनाथ भी है, पशुपतिनाथ भी है और बैद्यनाथ की तो धरती है। तो इस पावन संगम में निश्चित रूप से पुस्तकालय, ये पुस्तक मेला का जो जीवन यात्रा है ये और भी उज्ज्वल और भी प्रखरता के साथ
जन कल्याण की तरफ ये बढ़ेगा। जहाँ तक आधुनिक युग में नेट का, कंप्यूटर का और सब जो उपकरण आ गए हैं, तो उसमें यंगर जनरेशन को पुस्तकों से थोड़ी दिलचस्पी हटी है। लेकिन ये पुस्तक के साथ जुड़ा रहना, ये एक ऐसा संस्कार पुस्तक देती है कि वो आपको अपने पथ से हटने नहीं देती। आप सही रास्ते पे चलें। जैसे हम कहते हैं कि धर्म क्या है, धर्म आपको हमेशा उस मार्ग की ओर लेके चलता है जहां आप कोई अधर्म का काम नहीं कर सके। पुस्तक हमेशा आपको सद्विचार देगा, एक स्वस्थ परंपरा देगा, एक संस्कार देगा। और जिनको आज के युग में भी जिनको समाचार पत्र पढ़ने की आदत है, उनको सिर्फ टेलीविजन के न्यूज़ से संतोष नहीं होगा। युवा पीढ़ी पुस्तकों से जुड़े, और एक दफे अगर आप जुड़ेंगे तो फिर इसका साथ आपके जीवन भर तक रहेगा। यहाँ बहुत सारे पब्लिशर्स आते हैं। हमारे सांसद महोदय का योगदान रहता ही है। कितने इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी इस तरफ आकर्षित होते हैं और अपने अपने इंस्टीट्यूशन के लिए भी किताबों का खरीद करते हैं। तो ये एक पुस्तक मेला संस्था को भी बढ़ाता है, व्यक्ति को भी बढ़ाता है। और सबसे बड़ी बात, ये विगत 5 पुस्तक मेला से जो काम युधिष्ठिर राय जी और उनके पूरे लोग कर रहे हैं, हिंदी के विकास के लिए ही अहिंदी भाषा भाषी जो विद्वान हैं, जो विदुषी हैं, उनको बुला के सम्मानित करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और आज भी हमारी 2 विदुषी यहाँ बैठी हुई है जिन्हें आज सम्मानित किया गया, क्योंकि हिंदी ही इस राष्ट्र की हम राजभाषा की तरह जानते हैं, लेकिन यही एकमात्र है संपर्क भाषा नॉन हिंदी क्षेत्र को हिंदी क्षेत्र से जोड़ने की। और ये काम इसलिए 3 भाषाओं के साथ जोड़ के हिंदी आज आगे बढ़ रही है। अंग्रेजी से आज तक भी हम अपना पीछा छुड़ा नहीं सके हैं। इसके लिए बहुत हद तक हम भी दोषी हैं, क्योंकि हायर टेक्निकल एजुकेशन में जो किताबें इंग्लिश में हैं, जो पढ़ाई होती है, उसके लिए हमने हिंदी को वहाँ तक हम नहीं ले जा सके। काम चल रहा है, अभी मेडिकल में ये प्रारंभ हो चुका है। अन्य दूसरे टेक्निकल एजुकेशन में भी, उसमें भी हिंदी आ जाए तो फिर धीरे धीरे अंग्रेजी से, भाषा से घृणा नहीं होनी चाहिए। भाषा हम जितनी दूसरी भाषा भी सीख सकते हैं, वो हमारे संस्कार, हमारे व्यक्तित्व के विकास में बहुत योगदान देता है। लेकिन हमें जैसे अपने राष्ट्र पर गर्व होता है, वैसे ही हमारी अपनी भाषा पर भी हमको गर्व होना चाहिए। और उसके लिए आज हिंदी को प्रचार प्रसार की जरूरत नहीं है, हिंदी को समृद्ध बनाने की जरूरत है, ताकि वो अंतर्राष्ट्रीय भाषा के स्तर पर
अपने आप को अग्रणी भूमिका निभा सके। संयुक्त राष्ट्र संघ में मैं 2 प्रधानमंत्री जो हुए, इंदिरा जी ने पहला विश्व हिंदी दिवस का आयोजन किया था और दूसरे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हुए जिन्होंने हिंदी में यूएनओ में अपना पहला भाषण दिया था। तो ये जब तक राजनीतिक संरक्षण नहीं मिलेगा, जब राजनीतिक तौर पर ये संकल्प नहीं लिया जाएगा कि हिंदी को हम एक तय सीमा तक हिंदी को उस स्तर पर पहुंचा सकेंगे जहां हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा बने। मैं और ज़्यादा समय नहीं लेके एक बार फिर से सुभाष जी को, उनके पूरे इस पुस्तक मेला के आयोजकों को हृदय से धन्यवाद देता हूं और ख़ास तौर पर मैं अपने सांसद जी को साधुवाद देता हूं और बैद्यनाथ से प्रार्थना भी करता हूं कि इनको और सक्षम बनाएं ताकि सिर्फ पुस्तक मेला का नहीं, इन्होंने बहुत सारे जिक्र किए आज, मैं उस पर कहना नहीं चाहता हूँ, अच्छी बातें इन्होंने की। आज युवा पीढ़ी की स्थिति ये है कि वो जानने की चेष्टा नहीं करता है। और तो बात आप छोड़ दीजिए, अपने मंदिर के बारे में वो पीढ़ी जब चली गई, अभी जो युवा पीढ़ी आई है वो भी उतनी जानकारी नहीं रखती। दुर्भाग्य ये है कि हम अपने जीवन के तमाम स्रोतों को सिर्फ डाइवर्ट कर दिए हैं कि पैसा हम कैसे कमा सकें, पैसा कैसे हम ला सकें। अपने अध्यात्म को भूल रहे हैं, अपने इतिहास को हम भूल रहे हैं। ये अद्भुत जगह है। आपने तो बहुत जो ऐतिहासिक पौराणिक वो चीज है उसके बारे में आपने जिक्र किया। बैद्यनाथ के ऊपर में आज तक कोई किताब नहीं थी, सिर्फ एक किताब डॉक्टर मित्रा की थी, वो भी करीब 80-90 साल पहले एक छोटी सी पुस्तक थी, बैद्यनाथ टेम्पल। मुझे 5 साल लग गए बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंगम 550 पृष्ठ का, जो आपने प्रधानमंत्री को दिया। आप तो सब चीज में इतने बहुत अच्छा किया, लेकिन आप उसको अगर पढ़ेंगे, इस मान के बैद्यनाथ पर एक इंग्लिश में किताब लिखी, तो उन्होंने कहा कि आपका तो हम किताब देखे, लेकिन आपने जितने उसमें स्तोत्र वगैरह लिखे हैं उसका रेफरेंस नहीं दिया है। उसमें 4 खंड में हम उसको दिया है, तो क्या क्या उसको खाली आप हमको काइंडली बता दीजिए तो उस किताब को हम और आगे बढ़ाएं। उनको हम भेज रहे हैं। मोहनानंद जी असल बेचारे अस्वस्थ हो गए हैं, लेकिन हमें सबसे पहले खुद को पहचानना है कि हम कौन हैं और अपने आप पे गर्व होना चाहिए। फिर जहाँ हैं, जिस देश में हैं, उस देश पर जो भाषा हम बोल रहे हैं उस भाषा पे गर्व होनी चाहिए। मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए एक बार फिर से इन तमाम लोगों के प्रति आभार प्रकट करते हुए और यही उनसे मेरा निवेदन होगा कि इस ज्ञान यज्ञ में जो भी हमारे जैसे लोगों की जो भी हो सकी वो हम आविर्भाव देने के लिए तैयार हमेशा रहते हैं। और निशिकांत जी तो अपना लगे हुए हैं, ये आगे बढ़ें। एक बार बहुत बहुत धन्यवाद और आप लोगों का सबका हृदय से आभार। धन्यवाद सर। और आप
धन्यवाद ज्ञापन का वक्त है। तो सबसे पहला धन्यवाद मैं दूंगा डॉक्टर सुभाष चंद्र राय जी का। और इस पुस्तक मेला का इस बार 2 ध्येय हम लोगों ने रखा है, पढ़ेंगे हम, बढ़ेगा देश। और दूसरा रखा है हम लोगों ने, इंटरनेट की दुनिया है श्रेष्ठ, लेकिन किताबों की दुनिया है सर्वश्रेष्ठ। तो आइए देवघर के लोग, देवघर में हम लोग सब इस बातों को पहचाने और किताब की महत्ता नहीं खत्म होगी, उसी उद्देश्य से ये पुस्तक मेला हो रहा है। और इस पुस्तक मेला के आयोजन में जो हमारी पूरी टीम है, देवघर की जो पूरी जनता है, और सबसे ज़्यादा धन्यवाद मैं उन लोगों को दूंगा। उसके बाद पत्रकार बंधु जो देवघर पुस्तक मेला कभी उनको आदर के सिवा कुछ नहीं देती है, लेकिन पिछले 2 महीने से या हर पुस्तक मेले में पुस्तक मेला का इतना बढ़िया कवरेज जो देखने को मिलता है, जिसके कारण देवघर की पूरी जनता बिना कोई खर्च किए, इस बार तो हम लोगों ने कुछ बैनर और पोस्टर होर्डिंग लगाया भी है, लेकिन इससे पहले के वर्षों में हम लोग वो लगा भी नहीं पाते थे। तो मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। उसके बाद आदरणीय मंच, सभी सम्मानित मंच पे विराजमान लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ। पुस्तक मेला के अध्यक्ष आदरणीय युधिष्ठिर बाबू जी को धन्यवाद देता हूँ। इस पुस्तक मेला को एक गार्जियन का स्वरूप देते हैं और कभी भी वो पुस्तक मेला के अध्यक्ष के रूप में कहीं रोक टोक नहीं करते। जो अच्छा लगे आप लोग कर सकते हैं, सब में सहमति देते हैं। एक अध्यक्ष का इससे बड़ा योगदान और कुछ नहीं हो सकता है। और जैसा कि आज हमारे पुस्तक मेला में हम लोग 12 साल से भाषा सेतु सम्मान, साहित्य सेवी सम्मान देना शुरू किया है। और इस भाषा सेतु सम्मान के लिए आज हमारे बीच होना था डॉक्टर उषा उपाध्याय, गुजरात विद्यापीठ की हिंदी की पूर्व डीन है, जो परसों से निकली है लेकिन अभी तक देवघर नहीं पहुंच पाई है। 11 आग्रह करूंगा कि अगर कल वो 11 बजे इसी मंच से उनको भाषा सेतु सम्मान देने के लिए 10 मिनट के लिए उपलब्ध हो तो वो बहुत अति उत्तम हो जाएगा, उनका मान बढ़ेगा। जो गुजरात से वो 11 तारीख को 9 बजे सुबह निकली है, अभी तक यहाँ नहीं पहुँच पाई है। मैं नेपाल से आई, विश्व पुस्तक मेला में सुभाष जी बोले कि एक स्पेशल अवार्ड होना चाहिए, तो प्रवासी हिंदी सम्मान के लिए नेपाल से चलकर आई प्रोफेसर डॉक्टर संजीता वर्मा जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। साहित्य सेवी सम्मान के लिए हमें लगता है कि सिर्फ एक आग्रह किया था और अभी पता चला इनके भाषण से कि शायद ये देवघर के लिए इतनी आसानी से आ करते होंगे, लेकिन हमको लगता है कि दूसरा फोन भी नहीं करना पड़ा। इन्होंने स्वीकृति दी साहित्य सेवी सम्मान लेने के लिए, देवघर पधारने के लिए, तो मैं उनके प्रति शुक्रगुजार हूँ, उन्हें आभार प्रकट करता हूँ। आज हमारे पुस्तक मेला को पिछले वर्षों से संबलता जयनंदन जी को दे रहे हैं 31 जनवरी को। अगर वो पुरस्कार समारोह आप देवघर में कर लें तो देवघर के लिए एक बड़ी बात हो जाएगी। आज जमशेदपुर में 31 को कर रहे हैं, वो पता है गोद ले सकते हैं, तो मैं समझता हूँ कि 11 लाख का अगर गोद ले लेंगे या तो पुस्तक मेला हम लोग उतने बड़े बजट में नहीं करते। आपको आश्चर्य होगा कि पुस्तक मेला पिछले साल का बजट हम लोग का सिर्फ 7.5 लाख का था। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा मांगे गाहे तब जय गाथा जनगण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे बहुत बहुत धन्यवाद। और
अब सांस्कृतिक कार्य इसमें डॉक्टर सुभाष राय जी के प्रति पूरे देवघर को और पूरे झारखंड को निश्चित तौर पर शुक्रगुजार होना के रोपे हुए पौधों को आज जिस तरह से देवघर में कोई बात नहीं, सभी कलाकार ग्रीन रूम में आ जाएं, स्टेज के ठीक पीछे। ये अपने आप में महत्वपूर्ण है कि अब देवघर के लोगों ने सुभाष राय जी के साथ फोन कर लिया और जिस तरह से ये भव्य लगातार मेला आगे बढ़ रहा है, मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर लोगों को पुस्तक के प्रति आग्रह बढ़ेगा और जैसे ही पुस्तक के प्रति आग्रह बढ़ेगा तो देवघर जो एक सांस्कृतिक राजधानी है पूर्वोत्तर की, वो अपने आप फिर से अपनी गरिमा को जो है प्राप्त करेगी। इफको कैसे इसमें सामने आ रहा है सर, किस रूप में आ रहा है? इफको बाबा का आशीर्वाद है कि इफको ने नैनो फर्टिलाइजर का यहाँ प्लांट बैठाने का फैसला किया है और स्वाभाविक है कि जब देवघर में उसका प्लांट बैठेगा, इफको एक बड़ी कोऑपरेटिव कंपनी है, आप लोगों की कंपनी है, तो वो यहाँ के संसाधनों के लिए, यहाँ के जो बच्चों के लिए निश्चित तौर पर कार्य करेगी और हमने उनसे आग्रह किया है कि अगली बार से जो है वो इस मेले को जो है स्पॉन्सर कर दें, पूरा स्पॉन्सर कर देंगे। उनके पास इसकी संसाधन की कमी नहीं है। तो एक अच्छा पुस्तकालय बनाने के लिए मैंने कहा है, वो बनेगा। और देवघर का जो गरिमापूर्ण इतिहास है, जैसे अभी आपने सुना कि गुंजन जी जो बातें कही, मैं मंच पर बैठा हुआ था तो अभी तुरंत मंत्रालय से व्हाट्सएप आया है कि कहा जाता है कि जो करों ग्राम ये कर्ण से जुड़ा हुआ रहा, कर्णगढ़ी है, कोई किंवदंती कहते थे, कोई इतिहास की बात कहते थे। अब सर्वे के बाद ये पता चला है कि निश्चित तौर पर कर्ण की जो है भूमिका वहाँ कुछ न कुछ रही है। करों ग्राम जो है कर्ण से जुड़ा हुआ रहा है। महाभारतकालीन जो मैंने अभी आपको कहा कि चाहे द्वापर हो, चाहे त्रेता हो, चाहे सतयुग हो, चाहे कलयुग हो, सभी से देवघर जुड़ा हुआ रहा है। उसकी खुदाई अप्रैल 2023 से चालू करने वाली है भारत सरकार और मुझे लगता है कि देवघर की सांस्कृतिक विरासत इससे प्रेमियों का तहे दिल से आयोजन समिति की ओर से आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। आप सभी से निवेदन है, क्योंकि देवघर संस्कृति राजधानी है झारखंड की और कला संस्कृति की झलक यहाँ घर घर देखने को मिलता है। और आज ये सांस्कृतिक मंच समग्र शिक्षा अभियान देवघर के कल मेरा निवेदन होगा कि आप धीरे धीरे ग्रीन रूम में प्रवेश करें और साथ में जो भी वॉलंटियर है आप सेंटर टेबल स्टेटू प्रकाशन छात्रा छात्रा जो सब देवघर की ओर से रविन्द्रनाथ टैगोर का 50 साल का 1795 यहाँ मौजूद है। ये भी छात्रा हम आपको जो है जो महात्मा गांधी गए थे उनके द्वारा ये प्रस्तुति हुई। तमाम संगीत प्रेमियों से मेरा निवेदन है कि आप मेला पुस्तक मेला में आप धीरे धीरे शिरकत करें और श्रद्धाशाली संगीत नृत्य का आनंद लें, क्योंकि आज ये विश्व पुस्तक मेला का उद्घाटन ये प्रकाशन कलकत्ता से आया है। कौन सा प्रकाशन? प्रतिश्रुति प्रकाशन। हमारा कोलकाता ब्रांड है, ठाकुर प्रसाद सिंह।
पूछने की, यहाँ मधुपुर में थे, ये 2 उपन्यास यहीं रह करके उन्होंने लिखे ये दोनों उपन्यास। और यहाँ ये कितने वर्षों बाद बंसी और मादल आया। ये 3 किताब हमारे पास से, इस बार 4 किताबें हैं। हमारा ब्रांड लिखा रहता है प्रतिश्रुति प्रकाशन कोलकाता। आप लगता है सब को सुन रहे हैं। बढ़िया पवन राय का बना आज आपने देखा, मैंने धीरे धीरे पॉलिटिशियन से निर्भरता ही 50,000 1 लाख के लिए जो आपको ज्ञान है कि वहाँ 1 लाख का घोषणा करते हुए 50,000 का घोषणा करते देखे कैसे जी सर। बड़ा जोरदार स्टॉल है। सब मैंने इंडियन मनोज बाबू पहुंच चुके हैं। कई बड़े डेवलपमेंट कार्यक्रम में इनकी सहभागिता होती है। सैकड़ों हजारों इनके छात्र छात्रा हैं। उसका डोर और के लिए क्या है? जी सर, ये विंडो एंड डोर दोनों के लिए। विंडो और डोर दोनों के लिए। आजकल लकड़ी आप फर्स्ट क्लास में जाएंगे डबल ये मिलेगा, क्योंकि ये किसी रूम का बाहरी विंडो रहता है तो ग्लास का फिट नहीं होने देता अंदर में तो निश्चित रूप से ईमानदारी पूर्वक पुस्तकों के साथ दोस्ती करनी होगी। पुस्तक से बढ़कर आपका कोई भी बड़ा मित्र नहीं हो सकता है। संगीत टीचर गवर्नमेंट स्कूल के स्वयं मनोज बाबू यहाँ पहुंचे हुए हैं। मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। एक एक कलाकार जो इस कार्यक्रम में शिरकत किए हैं सभी वीरों में प्रवेश कर चुके हैं। एक बार मैं बता दूं कि आज के संध्याकालीन सांस्कृतिक कार्यक्रम में समग्र शिक्षा अभियान की हौसला अफजाई करने के लिए हम एक बार जोरदार तालियां तो बजा दें। जरूर तालियां बजनी चाहिए। उद्घाटन से लेकर अभी तक तालियां नहीं बजी थी। शख्सियत पुस्तक मेला का अवलोकन करते हुए स्वयं माननीय सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे जी, प्रधान संरक्षक देवघर पुस्तक मेला के, साथ में कई राज्यों से आए हुए हमारे महान विद्वजन विदुषी। गजब लगे स्टाइल है, कॉफी लेके घूम रहा है।
एक बार जोरदार तालियां अनन्या के लिए। झारखंड आवासीय बालिका विद्यालय सोनारायतारी की दिशा। अब मैं आवाज देना चाहूंगा झारखंड आवासीय बालिका विद्यालय की छात्रा निशा, प्रखंड सोनारायतारी। प्रेमियों से निवेदन है जानबूझ करके पुराना वाला नहीं ला रहे हैं। सामने से सेल्फ फूल ले लेंगे तो जोरदार तालियां होनी चाहिए। ये देवियों और अब मैं आवाज देना चाहूंगा एसकेपीटी का बिहार की छात्रा और हरिद्वारी देवघर में लोग जिस संगीत से देवघर की कल्चर है, संस्कृति हेरिटेज है, मैं चाहूंगा कि भावना वही गीत मेष भाव महफिल में बार बार किसी पर नजर गई, हमने बचाई लाख मगर फिर उधर गई। महफिल में बार बार किसी पर नजर गई, हमने बचाई लाख फिर उधर गई। उनके निगाहों में, उनके निगाहों में कोई जादू जरूर है।
खबर पड़ी उसी के जिगर पे उतर गई। नैनों ने थोड़ी क्या जी घबरावे, बोले बसुरिया सुनी रे सवरिया, बोले बसुरिया सुनी रे सवरिया, हर बिना मोह कछु नहीं भावे। पिया रे पिया रे पिया रे पिया रे, हर बिना लगे नहीं मारा जिया रे, हो हर बिना लगे नहीं मारा जिया रे। यहाँ वहाँ तक तक मैं थे थकिया, प्यार की कलिया कब की रखिया। यहाँ वहाँ तक तक मैं थे थकिया, साझी सब